एक दिन वो तुम्हें देखेगी, चुपचाप, बिना कुछ कहे, और उसे समझ आ जाएगा कि तुमने जवाब दे दिया, बिना बोले, बिना बदले, बस खुद को बदल कर। क्या तुमने भी कभी किसी एक्स को चुपचाप जवाब दिया है? या अब देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। अब मैं खुद जवाब हूँ। और बताओ अपनी सच्ची कहानी। मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ ना कहना। ना कॉल, ना मैसेज, ना ताना, ना बदला। बस इतना कि जब वो तुम्हें देखे तो उसकी आंखें झुक जाएं, उसे एहसास हो जाए कि जिसे वो छोड़ आई थी अब वही उसका सबक बन गया है। आज हम बात करेंगे उसी स्टोइक माइंडसेट की जो किसी भी इंसान को उसके टूटे हुए प्यार को उसकी चुप्पी से जवाब देना सिखाता है। बिना गाली, बिना लड़ाई, सिर्फ साइलेंस और सेल्फ अपग्रेड। तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर है। उसे आदत थी कि तुम जवाब दोगे, लड़ोगे, रोगे, मिन्नत करोगे। पर जब तुमने कुछ भी नहीं कहा, बस गायब हो गए, तो उसकी दुनिया हिल गई। क्यों? क्योंकि इंसान तब डरता है जब उसे लगे कि अब उसका कंट्रोल नहीं रहा। तुम्हारा जवाब ना देना उसके अंदर शोर पैदा करता है। हर सीन मैसेज, हर मिस्ड कॉल, हर नोटिफिकेशन उसके दिमाग को काटता है। वो सोचती है क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या अब वो आगे बढ़ गया? क्या अब मैं उसकी ज़िंदगी में इरिलेवेंट हो गई? और यही साइलेंस उसका पनिशमेंट बन जाती है। तुम कुछ कहो उससे पहले उसका कॉन्शियंस ही उसे जवाब देने लगता है। दिमाग हर उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है जहाँ जवाब नहीं होता। वो खुद ही सवाल बनाता है और खुद ही जवाब खोजता है। तुम्हारा साइलेंस उसे उसके ही अंदर उलझा देता है। किसी इंसान से बात ना करना, उसे ब्लॉक या इग्नोर करना नहीं होता। वो खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर मैंने क्या खो दिया। वो अब तुम्हारे प्रोफाइल पे स्टॉक करता है, कमेंट्स पढ़ता है, तुम्हारी आंखों में मीनिंग ढूंढता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा स्टोइक होता है, बिना एक्सप्रेशंस, बिना ड्रामा, बस काम एंड कोल्ड। तुम्हारा साइलेंस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी असर करता है। अब तुम खुद से सवाल करते हो, खुद को समझते हो, खुद पे काम करते हो। और जब एक्स तुम्हें फिर से देखती है तो वो इंसान नहीं देखती। वो अपना गिल्ट देखती है, अपनी गलती देखती है, अपना रिग्रेट देखती है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वो सोचता है अब ये टूट जाएगा, अब ये रोएगा, अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने उस टूटने को अपना टर्निंग पॉइंट बना दिया तो वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे वो खुद से नफरत करने लगते हैं। वो तुम्हें फिर से देखती है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, और वो शॉक्ड होती है। तुम्हारा चेहरा बदल गया है। तुम्हारी आईज में एक ठंडा कॉन्फिडेंस है, ना प्यार ना गुस्सा, बस शांति, जैसे कह रहा हो थैंक यू, तुम गई तभी मैं खुद को पा सका। तुम जिम जाने लगे, ध्यान करने लगे, पढ़ने लगे, काम पे ध्यान देने लगे, अपने लुक्स पे काम करने लगे। तुम्हारे अंदर का आदमी अब भी वही है, लेकिन वर्जन 10.0 बन चुका है। और यही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो अपने आप से पूछती है क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं उसके लिए सही नहीं थी? क्या वो अब और ज़्यादा डिज़ायरेबल बन गया है? और अब जो फ़र्क पड़ता है वो उसे पड़ता है, तुम्हें नहीं। लोग तब रिग्रेट नहीं करते जब तुम रोते हो। लोग तब रिग्रेट करते हैं जब तुम शाइन करते हो। तुम्हारा ग्लो उनके डिसीजंस को डसने लगता है, और तब उन्हें समझ आता है कि तुम एक लॉस नहीं, एक मिस्ड मिरेकल थे। दुनिया को मत बताओ कि तुम तकलीफ में हो, उसे महसूस कराओ कि तुम अब और भी खतरनाक हो गए हो। ब्रेकअप तुम्हारा एंड नहीं, ब्रेकअप तुम्हारा रीबर्थ है। वो जब तुम्हें फिर से देखे तो उसे लगे उसने जो खोया वो दोबारा नहीं मिलेगा। जब तुम खामोश हो जाते हो और खुद पर काम करने लगते हो तो वो एक्स जो तुम्हें छोटा समझती थी अब तुम्हें देखने से भी डरने लगती है, क्योंकि उसे डर है उसके सामने। अब वो लड़का नहीं बल्कि एक आईना खड़ा है जो उसकी गलती दिखाता है। रिग्रेट की शुरुआत होती है तुम्हारी एब्सेंस से। हर वो चीज़ जो वो किसी और में खोजती है उसे तुम्हारी याद दिलाती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी नज़रें अब उसे कोई और दे नहीं पा रहा, और यही उसकी सज़ा है। जब तुम बोलते नहीं लेकिन ग्रो करते हो तो गिल्ट खुद चुपचाप उसके सीने में घर कर जाता है। रातों में नींद उड़ जाती है, सुबह मोटिवेशन मर जाती है। खुद को स्ट्रांग दिखाने वाली लड़की अंदर से टूटी रहती है, लेकिन ईगो उसे माने नहीं देती। गिल्ट
एक साइलेंट किलर है। तुमने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी सोचने की कैपेसिटी छीन ली। अब वो सोचती है, क्यों छोड़ा, क्यों उतना समझ नहीं पाई, क्यों उस वक़्त सुपरफिशियल चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मान लिया। और ये सब होता है सिर्फ एक चीज़ से, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी ग्रोथ। तुम चीखते नहीं, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम बस खुद के साथ लॉयल्टी रखते हो और दुनिया को देखने देते हो कि तुम क्या बन सकते हो। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम्हारा काम है खुद को रीबिल्ड करना, बाकी सब कर्मा करेगा। गिल्ट आएगा, अंदर ही अंदर खाएगा और तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी तुम्हारा सुधार किसी के पतन की वजह बनता है। बस शांत रहो और बेहतर होते जाओ। जब तुमने रोना छोड़ दिया, जब तुमने फ़ोन देखना छोड़ दिया, जब तुमने इंतज़ार करना बंद किया, तो तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया नहीं, बल्कि कुछ बन गया। अब तुम एक्स को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रहे हो। अब तुम कॉल की टोन नहीं, बैंक अकाउंट की टोन सुनना चाहते हो। अब तुम स्क्रीनशॉट नहीं लेते, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि वो वापस आए, तुम्हारा सबसे बड़ा बदला ये है कि अब तुम वापस ही नहीं लेना चाहते। जब वो देखेगी कि तुम अब उस इंसान से 100 गुना बेहतर हो जिसे उसने छोड़ा था, तो वो कंपेयर करेगी तुम्हें और अपने करंट पार्टनर को, तुम्हें और अपने पास्ट डिसीजन को, तुम्हें और अपने अब के रिग्रेट्स को। और वहाँ से शुरू होगा उसका डाउनफॉल। सक्सेस में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज दूर तक जाती है। तुम्हारे हर अचीवमेंट में उसके दिल की धड़कन तेज होती है। हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, वो इंटरनली गिर जाती है। तुम स्टेज पे खड़े हो, तुम कैमरा फेस कर रहे हो, तुम अपनी दुनिया बना चुके हो और वो बस स्क्रीन पे तुम्हें देख रही है। टच नहीं कर सकती, कॉल नहीं कर सकती, एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम उस लीग में नहीं हो जहाँ वो पहले तुम्हें समझती थी। जब कोई कहे तेरी एक्स तो बहुत लकी थी, तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब वो सिर्फ थी, अब वो पास्ट है। तुम फ्यूचर हो तुम्हारी सक्सेस का। असली मज़ा तब है जब वो सोच भी ना सके कि तुम इतना ग्रो कर सकते हो, और तब तुम उसे याद भी ना कर रहे हो। जब तुम एक्स को इग्नोर करते हो, ना रिप्लाई, ना देखा, ना कोई इमोशन, ना कोई नीड दिखाते हो, तो उसका ईगो हिलने लगता है। उसे आदत थी तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारे मैसेज की, तुम्हारे केयर की। अब जब तुम कोल्ड हो, तो वो सोचती है, क्या मैं अब उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं बची? उसका ईगो उसे कहता है वो मुझे चाहता है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बोलता है तुम अब इरेलेवेंट हो चुकी हो। और ईगो उस कॉन्ट्रडिक्शन को झेल नहीं पाता। वो उसे जलाता है, उसकी रातों की नींद खा जाता है। वो बार बार तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, हर वो चीज़ नोटिस करती है जो पहले उसने इग्नोर की थी। जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में ले और तुम उसे ही हल्का कर दो, तो उसका दिमाग खुद से लड़ने लगता है। तुम्हारा भाव ना देना उसके अंदर इनसिक्योरिटी भरता है। उसे लगता है कि तुम अब उसकी ज़रूरतों से ऊपर उठ चुके हो। और सच भी यही होता है। जब वो तुम्हें देखती है और उसे लगता है कि तुम खुश हो बिना उसके, तो उसकी शांति टूट जाती है, क्योंकि वो सोचती थी कि तुम उसके बिना अधूरे होगे, पर असल में अब वो अधूरी है और तुम पूरे। तुम जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुमने क्लोजर अपने अंदर पा लिया। अब वो तुम्हारा हिस्सा नहीं, अब वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तुम क्या नहीं चाहते? भाव मत दो, क्योंकि जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसे तुमसे कुछ पाने का हक नहीं। जब तुम अनदेखा करते हो, तो वो खुद को छोटा महसूस करती है, और वही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब तुम वही इंसान हो, पर अब तुम कमज़ोर नहीं। अब तुम मांग नहीं रहे, तुम बना रहे हो। अब तुम टूटे हुए नहीं, तुम तैयार हो। उसने जो दर्द दिया, तुमने उसे फ्यूल बना लिया। उसने जो छोड़ दिया, तुमने उसे स्ट्रेंथ बना लिया। अब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज़ बन चुकी है। वो सोचती रही कि तुम पीछे देखोगे, लेकिन तुमने खुद को इतना आगे खींच लिया कि अब उसे पलट कर देखने का मौका भी नहीं दिया। तुम एक्स के लिए जवाब नहीं बने, तुम दुनिया के लिए मिसाल बन गए। अब उसे फ़र्क पड़ता है, अब उसे लगता है कि वो हार गई, क्योंकि जो इंसान बिना कुछ कहे इतना कुछ बन सकता है,
वो असली ताकत रखता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदला माफ कर देना नहीं होता, भूल जाना भी नहीं होता। सबसे बड़ा बदला होता है खुद को उस लेवल तक ले जाना जहां उसका जिक्र भी तुम्हारी शांति बिगाड़ ना सके। एंड रिमेंबर, कोई जवाब ना देना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह गया हो तो नीचे कमेंट करो। अब मैं उसका जवाब नहीं, एक मिसाल हूँ, और अपनी सच्ची कहानी शेयर करो ताकि और भी लोग तुमसे हिम्मत ले सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये तुम्हें एक वेपन बनाता है। खुद के लिए खामोशी से, धैर्य से, ताकत से एक्स को सबसे बड़ा जवाब बिना कुछ बोले, यही स्टोइक वे है, यही साइकोलॉजिकल मास्टरी है। और अब तुम रेडी हो।